वेलकम टू हमजाली टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम तारीख के ऐसे राजों के बारे में जानेंगे जिनका जवाब तलाश करने की कोशिश सालों से की जा रही है, लेकिन ये राज आज भी एक अनसुलझी पहेली बने हुए हैं। इनका जवाब ना मिलने की वजह से कुछ लोग इन्हें एलियन तो कुछ इन्हें भूतिया सरगर्मियों के साथ जोड़ देते हैं। तो आज की वीडियो में हम 5 ऐसी ही अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में जानेंगे जिन्होंने कई सालों से आर्कोलॉजिस्ट की नींदें हराम कर रखी हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने के साथ साथ नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल हमजाली टीवी सब्सक्राइब करते चलें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस बआसानी मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जायंट स्केलेटन। यूं तो वक्त के साथ साथ आर्कोलॉजिस्ट को कई अनोखी चीजें जमीन में दबी मिलती रही हैं, लेकिन चौंका देने वाला वाकया 2012 में पेश आया जब अफ्रीका के पहाड़ी इलाकों में एक इंसानी ढांचा मिला जिसकी हाइट आम इंसानों की हाइट से कई गुना ज्यादा थी और इसका सर भी कई फीट लंबा और चौड़ा था। साइंटिस्ट का मानना है कि हजारों साल पहले इंसानों का कद बहुत लंबा हुआ करता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानों का कद भी छोटा होता गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि इस ढांचे की सिर्फ खोपड़ी ही 18 फीट बड़ी थी। नंबर 2, माया सिविलाइजेशन। माया तहजीब तारीख की सबसे एडवांस सिविलाइजेशन मानी जाती है। आज के दौर में जब हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी और बेशुमार नॉलेज मौजूद है, फिर भी ऐसी कई चीजें हैं जो हम नहीं कर पाते। लेकिन जिस सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं वो आज से 4000 साल पहले इस दुनिया पर रहा करती थी। इनके पास ऐसे कैलेंडर हुआ करते थे जो आज से हजारों साल बाद आने वाले सोलर हीट तक बता सकते थे, जो हम आज इतनी तरक्की करने के बाद भी नहीं बता सकते। वहाँ के पुराने लोगों का कहना है कि एक वक्त में जब एलियन हमारी जमीन पर आए थे तब उन्होंने ये टेक्निक माया लोगों को दी थी। मैक्सिको में हम इस सिविलाइजेशन के बनाए हुए पत्थरों पर ऐसे बेशुमार डिजाइन देख सकते हैं जिन पर एलियन और यूएफओ बने हुए हैं। माया सिविलाइजेशन जितनी ज्यादा पुरअसरार थी, इससे भी ज्यादा पुरअसरार चीज थी इनका अचानक गायब हो जाना। ये लोग युक्तान जजीरे पर आबाद थे जहां आज भी इनके घर, खंडरात और मंदिर वगैरह मौजूद हैं। ये लोग अचानक ये सब छोड़कर कहां चले गए, ये बात आज तक कोई नहीं जान सका। माया सिविलाइजेशन और इससे जुड़ी मिलने वाली पुरअसरार चीजें आज भी माहिरीन के लिए अनसुलझी पहेली बनी हुई हैं। नंबर 3, ब्लैक बॉक्सेस। दोस्तों, आप में से ज्यादातर लोग पिरामिड ऑफ इजिप्ट के बारे में तो जानते ही होंगे। ये वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। ये जगह मिस्र के इलाके गजा में वाक़या है, लेकिन इस इलाके से 19 किलोमीटर दूर पुरानी गारों का एक नेटवर्क है जिसको सुराबी मुस्कारा कहा जाता है। इन केव्स को 1850 में डिस्कवर किया गया था। ये गारें एक सीक्रेट टेंपल के लिए बनाई गई थी जिनको दुनिया से छिपा कर बनाया गया था। माहिरीन के मुताबिक ये जगह तकरीबन 3000 साल पुरानी है और इसे उस वक्त के बादशाह ने बनवाया था। इससे भी हैरानगी की बात यह है कि इन गारों में से एक गार ऐसी है जहां से 24 ब्लैक बॉक्सेस मिले। ये बॉक्सेस पत्थर से बने हुए थे और इनकी बनावट इतनी अजीब थी जैसे ये किसी दूसरी दुनिया से आए हों। इनमें से हर बॉक्स का वजन एग्जैक्ट 100 टन था। जब इन बॉक्सेस को खोला गया तो इनमें से बुश की मम्मी मिली। ये कदीम मिस्र के मशहूर बुश थे जिनको एक मम्मी की तरह इन बॉक्सेस में रखा गया था। कोई भला इन जानवरों को इस तरह के पत्थरों के बॉक्सेस में क्यों रखेगा? इस राज से आज तक कोई भी पर्दा नहीं उठा सका। नंबर 4, अटाकामा डेजर्ट। चिली के कोस्टल हाईवे की रिपेयरिंग के दौरान एक पॉइंट ऐसा आया जब हाईवे की रिपेयरिंग का काम रोकना पड़ा। ये काम चिली के अटाकामा डेजर्ट में चल रहा था जहां 120 फीट की ऊंचाई पर एक चट्टान के ऊपर 5 नहीं 10 नहीं बल्कि पूरे 75 ढांचे मिले, वो भी वेल्स के। वर्कर को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये रेगिस्तान के बीचों बीच 120 फीट की ऊंचाई पर जहां से समुंदर भी काफी दूर था, वहां एक ही साथ 75 बड़ी बड़ी वेल्स के स्कल्टल्स कहां से आए। आखिरकार जब बात आर्कोलॉजिस्ट तक पहुंची तो इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई जिसमें ये मालूम पड़ा कि ये वेल्स के ढांचे कम से कम लाखों साल पुराने हैं। और रिसर्चर का मानना है कि इतने साल पहले ठीक इसी जगह पर समुद्र का साहिल हुआ करता था, क्योंकि वेल्स जब भी बीमार होती हैं इनकी फितरत है कि वो साहिल पर आ जाती हैं। लेकिन इतनी ज्यादा वेल्स आखिर एक ही जगह पर कैसे मरी होंगी, इसके बारे में कोई भी ठोस जवाब नहीं दिया गया। नंबर 5, वियर्ड स्केलेटन। दोस्तों, आर्कोलॉजिस्ट दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर
हिस्ट्रिकल प्लेसेस पर खोज करते रहते हैं, लेकिन हाल ही में रशिया में आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसी चीज मिली जो दुनिया में पहले कभी नहीं देखी गई थी। ये लोग कोकेशियन माउंटेन पर खुदाई कर रहे थे कि इन्हें दो मुख्तलिफ पहाड़ों पर दो संदूक मिले। जब इनको खोला गया तो अंदर अजीबोगरीब दो खोपड़ियां मौजूद थी। इस संदूक के ऊपर अनानर्ब लिखा हुआ था। असल में अनानर्ब एक जर्मन ग्रुप था जो 1941 में अपने मजहबी हिस्ट्रिकल आर्टिफैक्ट की खोज कर रहे थे। इस ग्रुप को ये खोपड़ियां कहां से मिली थी और इन्होंने इन्हें दुनिया से छिपाकर यहाँ क्यों दफनाया था, ये बात कोई भी नहीं जानता। हैरानगी की बात यह है कि ये खोपड़ियां दुनिया के किसी भी जानवर या इंसान की नहीं हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक ये जो भी चीज थी ये बहुत ही अजीब थी और ये दो टांगों पर चलने वाला क्रिएचर ही था। इन जर्मन रिसर्चर को ये चीज कहां से मिली और इन लोगों ने इसे संदूक में बंद करके क्यों दफनाया और दुनिया से क्यों छुपाया था, ये राज आज भी एक अनसुलझी पहेली है। तो दोस्तों, आपको इन राजों में से कौन सा राज सबसे हैरानकुन लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें। और दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।